तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग जो है कौन कौन सा प्रमेय देख चुके हैं। तो प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय, फिर प्रमेय संख्या 6.2 यानी थेल्स का विलोम, प्रमेय संख्या 6.3 यानी क्या था वो, एंगल 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 है कि नहीं, और प्रमेय संख्या 4 साइड साइड साइड। तो ये चार गो समरूपता जो है हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब जो है ये एगो था एंगल एंगल समरूपता, जो कि इसी से संबंधित था। ये क्या था, दो त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज में तीन गो, मतलब यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का संगत, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, अर्थात दो त्रिभुज में तीनों कोण यदि बराबर दे रहता था तो त्रिभुज के संगत भुजा कथी होता था, अनुपातिक हम लोग साबित करते थे, इसलिए त्रिभुज कथी हो जाता था, समरूप हो जाता था। कल फिर साइड साइड देखे थे, है ना, और बताए थे कि इसको बताना था इसके बाद, लेकिन जो समय नहीं मिल पाया था तो इसलिए ये नहीं बता के ये बता देते थे। और बताए थे कथी इसमें कि दो त्रिभुज में, डायरेक्ट हम लोग समझ आता है, तो दो त्रिभुज में इसमें कथी था, तीनों कोण बराबर दे था, तो भुजानुपातिक साबित करके कथी किए थे हम लोग, त्रिभुज समरूप साबित किए थे। इसमें दे था भुजानुपातिक, है ना, इसमें भुजानुपातिक दे था, इसलिए दोनों त्रिभुज का कथी होगा, संगत कोण बराबर होगा, और संगत कोण बराबर होता त्रिभुज कथी किए थे, साबित समरूप। याद है, याद होना चाहिए। अभी तक हम लोग चार गो प्रमेय देख चुके हैं, ये पांचवा प्रमेय जो है आपके नॉलेज में होना चाहिए, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो चार गो बताया है एग्जाम ओरिएंटेड था, एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। एगो कोई पूछता है आपसे एग्जाम में, तो एगो कोई रहेगा, तो ये एगो बता रहे हैं, इसके मतलब सॉरी नहीं, चार गो तो बता दिए, एक दो और बताएंगे, ठीक है। एगो जिसे साइड एंगल साइड बताएंगे, उसके बाद पाइथागोरस बताएंगे, ठीक है। और हो सकता है तो वो पाइथागोरस के विलोम बताए, तो तीन और बताना है, ठीक है। आइए इसको समझिए, इसमें क्या होगा, तो दूगो त्रिभुज होगा, कथी होगा, दूगो त्रिभुज होगा, ठीक है। कैगो त्रिभुज होगा, दिख रहा है कि नहीं, ए बी सी पी क्यू आर। देखिए ध्यान रखिएगा, एंगल 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 समरूपता में दूगो त्रिभुज में तीन गो कोण बराबर दे रहा था, इसमें क्या देगा, दूगो, तो लिखेंगे दिया है, भाषा ना लिखे है, दिया है ए बी सी तथा कथी पी क्यू आर, दो जो है त्रिभुज है, दो त्रिभुज है जिसमें, है ना, जिसमें कोण ए बराबर कोण पी, है ना, और कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। चलिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कथी, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के, ठीक है। यानी ई वाला और ई वाला बराबर दे दिया है, ई वाला ई बराबर दे दिया है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। आइए तो हम लोग प्रमाण में देखते हैं, प्रमाण बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। प्रमाण में हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का एक कितना जानते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। समीकरण एक हो गया, कोण फिर पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना, 180 डिग्री। समीकरण कितना हो गया, दो हो गया। समीकरण एक और दो में क्या देख रहे हैं, एल एच एस बराबर है, एल एच एस बराबर है, तो एच एस बराबर हो जाएगा, यानी कहेंगे ये वाला पक्ष बराबर था, ये वाला पक्ष बराबर हो जाएगा ना, 180 के कारण बराबर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं समीकरण कैसे, समीकरण एक तथा दो से क्या कर देंगे भाई, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, ये वाला है ना, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, दोनों बराबर हो सकता है ना, क्योंकि ये पक्ष बराबर था, ठीक है। आइए कोण ए को ए रहने दीजिए, प्लस कोण बी को बी रहने दीजिए, प्लस कोण सी को सी रहने दीजिए, बराबर कोण पी को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, आए देखिए यहाँ पे दिले है ना, देखिए कोण पी और ए बराबर, तो लिख सकते हैं ना, कोण पी को ए, और कोण क्यू को कैसे लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं ना। चलिए अब कोण आर को रहने दीजिए, देखिए तो ए से ए गया, दोनों यदि बीच में बराबर के चिन्ह हो, है ना, और दोनों तरफ सेम चीज हो, जैसे ए भी प्लस में ए भी प्लस में कर सकता है, ठीक है, ये भी कर सकता है। चलो तो बचेगा कथी, कोण सी बराबर कोण आर, तो दिक्कत नहीं। आइए त्रिभुज कथी में, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देख रहे हैं, तो कोण ए बराबर है कथी के, कोण पी के,
कोण बी बराबर है कथी के, कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कथी के, कोण आर के। ये दोनों तो साबित दिले था, ये दोनों कथी था, दिया है, और ये साबित कर चुके हैं, अभी किया ना। आए अब देखिए, एंगल 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 समरूपता पढ़े थे, चलिए तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के, कथी से, एंगल एंगल समरूपता से, है ना, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, यही हमको साबित करना था। यानी दो गो कोण यदि बराबर दिले रहेगा तो भी त्रिभुज कथी हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, और तीन को दिले रहेगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए। चलिए वो ध्यान रखिएगा, इसको समझिए। परमेय संख्या इच्छा 5 होगा, इसी को साइड साइड समरूपता कहते हैं हम लोग। क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो के बाद जो भी दिले रहेगा साबित करना है, तो दोनों त्रिभुज कथी होगा, समरूप होते हैं, ये साबित करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कथी होगा, दो गो त्रिभुज दिले, कथी दिले है, हाँ दो गो त्रिभुज दिले है, हर साल के भांति इस साल भी, है ना, ए बी सी एक बार बना लेंगे, है ना, पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दिले है। अब बोला कथी है कि एक त्रिभुज में एक कोण, और दूसरे त्रिभुज में भी कथी, एक कोण, तो मान लेते इसमें लेते ये वाला कोण, इस पे भी ले लेते ये वाला कोण, कोई दिक्कत, कोई ले सकते हैं कोण, जरूरी नहीं कि यह लेंगे। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, मान लेते ये कोण इसके बराबर, हाँ, तो आगे कथी, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं मतलब समझो, मतलब इससे ये कोण को जो जो भुजा मिलके बना रहा है ना, से देखो ये है, ये ना दोनों मिलके बना रहा है, इसमें कौन है, ये है, कथी बोल रहा है, समानुपाती हो, इतना दे दिया है, कथी हो, समानुपाती हो, राइट। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, समझ में आ रहा है कैसे भाषा लिखा रहा है, दिया है कथी ना, चलो, कोण ए बराबर कथी जगह, कोण पी, तथा पहले लिखो, भाषा लिखो पहले, दिया है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर कथी है, दो त्रिभुज है, जिसमें जिसमें समझ में आ रहा है सबको कि कोण ए बराबर कथी है, कोण पी, और कथी है कि ए बी बटा कथी, ये इसके अनुपातिक होगा, यानी समानुपातिक होगा, पी क्यू बराबर ए सी बटा कथी, पी आर, ये ना हो जाएगा, ए सी बटा पी आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो दे ही दिया है, सिंगल होगा, समझ में आ गया ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के। कोई दिक्कत, आइए समझने की कोशिश कीजिए, रचना करेंगे, ध्यान रखो रे बुआ, जो भी बच्चा लिख रहा है राइटिंग बंद करो, समझना है तो, चाहता है कि अब ये याद हो जाता है। रचना में क्या करेंगे हम लोग कि याद है कल वाला कुछ बात, पीई बराबर ए बी तथा पीएफ बराबर एसी खींचा, और है ना, देखे नहीं समझे, यहाँ पे वो बिंदु लेते थे कथी, ई लेते थे, और यहाँ पे वो बिंदु कथी लेते थे, एफ, इसको मिला देते थे, किस तरह से लिया ये पता ही है। अरे यार कैसे टेढ़ बेढ़ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, यानी इतना जो लिए है किसके बराबर, इसके बराबर है, इतना जो लिए किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है, और ये दोनों को मिला दिए, पी बराबर ए बी तथा पी एफ बराबर ए सी खींचे, खींचा, है ना, और ई एफ को कथी किया, मिलाया, कोई दिक्कत। अभी देखिए कहिएगा ये तो बहुत सेम सेम नजर आ रहा है, हाँ कल जैसे सेम करेंगे कुछ काम। आइए उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, रचना हो गया, प्रमाण में देखेंगे, प्रमाण में क्या देखेंगे हम लोग, जो है देखेंगे कुछ कि देखिए था, चूंकि कुछ दिले है, देखिए था ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा कथी, पी आर, ये कथी कहले है, दिया है ना,
तो क्या हम ए बी को पीई लिख सकते हैं? ए बी को पी लिख सकते हैं यहाँ से देखिए, और पी क्यू के पी क्यू, नहीं पी क्यू को कुछ चेंज नहीं करेंगे। ए सी को कथी लिख सकते हैं? पी एफ, और पी आर के पी आर, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? गौर से देखिए, तब पी एफ बटा पी क्यू कहाँ है? पी एफ बटा सॉरी पीई बटा पी क्यू, पीई बटा पी क्यू, पी एफ बटा एफ पी आर, याद है? तो भुजा अनुपातिक देता है, थेल्स के विलोम याद है ना? थेल्स के विलोम भुजा यदि अनुपातिक देता है तो भुजाएं जो बच्चल भुजा रहता है वो कथी देता है? समांतर हो जाएगा ना। हाई बटा हाई है, हाई बटा हाई है, तो ये समांतर हो जाएगा थेल्स के विलोम से। आए चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे कि ई एफ समांतर कथी हो जाएगा? क्यू आर, कथी से? थेल्स के विलोम से। ठीक है? अब कहिएगा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थेल्स के विलोम से ये समांतर हो गया है, संगत कोण क्या कथी हो जाएगा? बराबर, यानी कह सकते हैं ई वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ई वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिख सकते हैं कोण पीई एफ बराबर कोण कथी? क्यू, हो जाएगा। फिर कोण पी एफ ई बराबर कथी? कोण आर, है ना? लिख दे। कोण कथी? पी एफ सॉरी ई, बताइए ना, बोल नहीं रहे आप लोग। कोण पी एफ ई बराबर कथी? कोण आर। ये कथी है? संगत कोण। कथी है? संगत कोण है ना भाई। चलिए, अब आगे ध्यान दीजिए। हाँ, अब जो है त्रिभुज देखिए गौर से, त्रिभुज निकालिए था। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, है ना? दिख रहा है सबको? ये दोनों में देखेंगे तो क्या देख रहे हैं हम लोग? तो कोण ए बराबर कथी दे है? कोण, अच्छा रुक जाइए, ये दोनों में नहीं देखेंगे। आपको साबित कथी करना है पहले देखिए तो। अच्छा यही ना साबित करना है? आए तो अभी जो है हम लोग कथी करेंगे, ई वाला साबित करेंगे, इसमें आ जाइए पहले ना, ठीक रहेगा। आइए तब, त्रिभुज है एबीसी और पीई एफ लिखिएगा, पीई एफ। अब सही है, हाई वाला और हाई वाला, ठीक है? कोई दिक्कत? अब कर क्या रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण कथी दे दिया है? पी दे दिया है। आए नहीं बोल रहा है सब। कोण ए बराबर पी दे दिया है ना। रुक जाओ, एक चीज और देखो पहले, भुजा भी तो रचना से बराबर है ना, तो क्या हम ले सकते हैं रचना में ए बी बराबर इसमें कथी? पी, इसमें ए बी और इसमें कथी? पी। देखो रचना में ले ना बराबर ए बी और पी। आए कहा से? रचना से। और साथ में देखो, और कोण पी बराबर कथी? कोण सॉरी इसमें पी ननु है, कथी है? ए है, और इसमें कथी है? पी है। ये कहाँ है? देखो तो गौर से, क्वेश्चन में दिले है ना, प्रमेय में ही दिया हुआ है। फिर से देखिए, एसी है इसमें, और इसमें कथी है? पीएफ है। ये भी कहाँ से? रचना से। ठीक है, कहाँ से? रचना से। अब हम लोग देख रहे हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड करके कोई सर्वांग क्षमता बताए थे कसौटी शुरू में, याद करो, समझाए थे कि 9th में आपने पढ़ा होगा। लिख देंगे साइड एंगल साइड। आपको ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांक्षम हुआ त्रिभुज कथी के? पीई एफ के। कथी के? पीई एफ के। कथी से? साइड एंगल साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से। आपको यही कैसे हो गया था? देखिए, जब एक त्रिभुज में, दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और उसको जो है बनाने वाला जो भुजा बराबर होगा, तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा कथी से? साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता। ध्यान रखा, दो गो त्रिभुज में जब एक कोण बराबर हो और साथ में उसको बनाने वाला कथी? दोनों भुजा बराबर हो। तो देखो यही ना हो रहा है, एक कोण बराबर है और दो को भुजा बराबर है, कैसे? देखिए एक कोण निकालिए, कोण निकालिए, ए बी और ए सी ये दोनों को मिला रहा है ना। देखिए तो ए बी इसके बराबर है, देखिए तो पी के, इसमें भी तो कोण पी है, तो ई वाला बराबर है इसके, और इसमें कोण पी है तो कोण पी बराबर था, इसे देखिए ए सी और कथी? पी एफ बराबर है। तो कोण को ये दोनों मिलकर बनाना है ना,
कोण पी को ई दोनों मिलकर बना रहा है कि नहीं, पूरा समझ में आ रहा है। तो जब दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और उसके अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी बराबर हो, तो वैसे हम साबित करेंगे, तो सर्वांग क्षमता से, साइड एंगल सर्वांग क्षमता से साबित हो जाएगा। लेकिन एक कोण कथी हो, बराबर हो, और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो, तो हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता से समरूप, ठीक ना, जो कि अभी वही हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए अब जो है हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज समरूप क्या हो, सर्वांगसम हो, संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा भी कैसे होता है, बराबर होता है सर्वांग क्षमता में। तो भैया बच गया से हम ले लेंगे कोण बी, ले लेंगे बराबर कथी के, कोण बी, इसमें कोण बी तो इसमें कोण ई, ई को हम लोग क्या लिखे रखे, तो कोण ई, ये है ना, ई को क्या लिखे, पी ई एफ, है ना, लिखे कोण बी बराबर हो जाएगा कौन थी, कोण पी ई एफ, कोई दिक्कत। चलिए फिर से देखिए कोण सी, इसमें कोण सी तो इसमें कोण कथी है, एफ, इसमें कोण सी तो कोण इसमें एफ लेते थे, एफ कथी लिखते हैं, पी एफ ई, कोण पी एफ ई, ये दोनों हो जाएगा सी पी सी टी से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, चूंकि कुछ बात हम समझाना चाह रहे हैं, संगत कोण कहाँ दिखाए थे, हाँ यही है ना, चूंकि गौर से देखिएगा कि कोण जो है B बराबर, अभी है ना, चलो ऊपर से ले लेते हैं, कोण Q बराबर, चाहे B लिख दे पहले, चलो कोण B बराबर कोण कथी है, PEF है, राइट। और फिर हम लोग ऊपर देखिए कथी से लिखे, PEF और कोई के बराबर है ना, और कोण Q बराबर कथी है, कोण PEF है ना। देखिए चूंकि B बराबर कौन थी कथी है, कोण PEF है, ये वाला है ना यहाँ, और कोण Q बराबर कथी है, कोण PEF, यहाँ है ना भाई, कोण Q बराबर PEF, उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब ई पक्ष बराबर तो ई पक्ष बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, इसलिए कोण B बराबर कोण कथी हो जाएगा, Q, बोले कोई दिक्कत, ध्यान दो भाई, समझने की कोशिश करो ना, तो फिर बाउंस मारेगा बाद में करना हमको, हाँ तो कपार फोड़ देंगे, समझो फिर से देखो, चूंकि कोण जो है C बराबर देखिए कथी है, कोण PFE है, अब फिर से कोण R बराबर देखिए कहीं ऊपर PFE है, बताइए PFE है, यानी ई फिर ई पक्ष बराबर हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि कोण C बराबर कथी होगा, कोण R, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं तो आइए इधर, तो लिख सकते हैं त्रिभुज कथी में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब ये ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए कोण A बराबर कथे हो गया, कोण B, कोण B बराबर कथे हो गया, कोण Q, कोण C बराबर कथे आ गया, कोण R, आयल है कि नहीं, देखिए यहाँ पे सब आ गया ना, देखो यहाँ पे कोण A बराबर कोण P, पहले ही से यहाँ दिले था कि नहीं, क्या देखो ये कथी है, दिया है, लिखना है तो लिख देना, नहीं लिखेगा तो चलेगा, दिया है कि नहीं। और कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, साबित कर चुके हैं अभी, है ना, साबित कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल 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 समरूपता पढ़े थे, याद है, लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज कहाँ गया, समरूप हुआ त्रिभुज कथी के, PQR के कथी से, एंगल एंगल समरूपता से, ये हो गया प्रूफ। यानी आज हम क्या सीखे इससे, कि जब दो त्रिभुज में एक वो कोण बराबर दे और उसको अंतर्गत करने वाले भुजाएं अनुपातिक दे, तो त्रिभुज समरूप होता है, राइट, हो गया, उतारिए इसको।